समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन एक तरफा है पूरे जौनपुर में 80% लोगों में। उत्तर प्रदेश में एक तरफा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की लहर है। लहर मान लीजिए चाहे सुनामी मान लीजिए। कौशाम्बी से उनके प्रत्याशी नहीं, यहाँ पर धनंजय सिंह नहीं, तो क्या ये इंटरनली क्या सपोर्ट मिल रहा है समाजवादी पार्टी? हाँ, तो लोगों ने मन बना लिया है कि हमें बीजेपी को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। इस समय लोकल मुद्दे क्या हैं यहाँ के जौनपुर के, अगर माने जाए तो? जौनपुर का विकास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं 5 चरण के मतदान होने के बाद माहौल कैसा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उसमें फ्लक्चुएशंस भी आपने देखी। छठे चरण का मतदान होना है 25 तारीख को, और 25 तारीख को मतदान से पहले आप 2 हॉट सीट लगातार देख रहे हैं, जौनपुर और आजमगढ़, जिस पर पूरे देश भर की नज़र है। और हम इस समय मौजूद हैं जौनपुर के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह कुशवाहा के साथ। इस समय समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जौनपुर की सम्मानित जनता खूब स्नेह दे रही है, प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि सफल करेगी हमें। टक्कर अभी देखने को मिल रही है? नहीं, टक्कर नहीं, किसी से टक्कर नहीं। समाजवादी पार्टी से हैं और यादव वोट बैंक बड़ी मात्रा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ में रहता है, लेकिन बसपा के जो सिटिंग सांसद है वो भी यादव बिरादरी से आते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं डाल पाते? नहीं, किसी का कोई फ़र्क नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन एक तरफा है पूरे जौनपुर में 80% लोगों में। अभी तक अखिलेश यादव आए नहीं हैं। बीते दिन मायावती यहाँ पर अपनी रैली कर चुकी हैं, इंतज़ार काफ़ी हो रहा होगा। नहीं, आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। पहले से ही प्रोग्राम तय था 23 को, तो कल आ रहे हैं। जोश कैसा है अभी? पूरे जौनपुर में जोश है, उत्साह है। कल की रैली को लेके, उनकी बातों को सुन के, उनके विचारों को सुन के। और ये देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, कि चुनाव हम लड़ रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन आम पब्लिक लड़ रही है, आम जनता लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ 80% जनता जौनपुर की चुनाव लड़ रही है, और वो हमको रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। हमसे कहीं कमी होती है तो वो सुझाव देते हैं, और उनका पूरा आशीर्वाद स्नेह हमारे साथ है। लगातार देख रहे हैं पहले चरण का जब से चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, भाषा की जो शैली है वो बदल चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। तो ये जो भाषा की जो शैली बदली है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश में भी लहर है, लेकिन मैं आपको कहूँ उत्तर प्रदेश में एक तरफा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की लहर है। लहर मान लीजिए चाहे सुनामी मान लीजिए, एकदम टोटल। तो उनको भी समझ में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि भाई हम कह जरूर रहे हैं, लेकिन जीत तो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी रही। इसलिए स्वाभाविक है कि थोड़ा भाषा वसा तो बदल जाएगी। एक सीट क्यूटो है जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन अब आगे वहाँ भी कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और हमारे सम्मानित नेता जाएंगे, तो वहाँ भी लड़ाई होगी। जौनपुर में बात की जाए धनंजय सिंह की, धनंजय सिंह चुनाव में नहीं है, जेल भी चले गए। जेल से जब बाहर आते तो उनकी पत्नी बसपा से प्रत्याशी होती है, उनका टिकट काट दिया जाता है। इस समय क्या समर्थन इंटरनली कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? क्योंकि कौशाम्बी में जिस तरीके से देखा गया, राजा भैया को भी, राजा भैया ने वहाँ पर उनके समर्थक जाके समर्थन करा, तो वो भी कौशाम्बी से उनके प्रत्याशी नहीं, यहाँ पर धनंजय सिंह नहीं, तो क्या ये इंटरनली क्या सपोर्ट मिल रहा है समाजवादी पार्टी को? देखिए, चुनाव किसी के समर्थन और उस पर मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात आपको। चुनाव आम जनता लड़ रही है, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इस बार बीजेपी का जो 10 साल का उसने कार्यकाल देखा है, वो पूरी तरह अपने नतीजे में पहुंची है कि उसे क्या करना है। लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को यहाँ से हटाना है, इस देश से बीजेपी को हटाना है। किसान को समस्याओं से निजात दिलाना है, बेरोजगारी कम करना है, महंगाई कम करना है, हमारे जो और पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी समस्याओं को दूर करना है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि हमें बीजेपी को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया गठबंधन लगातार अपने कोर मुद्दों पर आती दिखाई देती है। लोकल मुद्दे पर चुनाव करवाने पर सफल रही है। भाजपा तमाम बड़े मुद्दे को लेकर के आती है, लेकिन लोकल मुद्दे पर इस समय लोकल मुद्दे क्या हैं यहाँ के जौनपुर के, अगर माने जाए तो? जौनपुर का विकास। आप जौनपुर आए हैं, जाम आपको मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल। तो पूरा जिला अकेले जौनपुर के जाम से परेशान है। हर बाज़ार, हर मार्केट जो यहाँ मिलेंगे आपको, उसमें जाम रहेगा। तो सबसे बड़ी जौनपुर की समस्याएं, उसके लिए बाईपास बने, अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने। इन सब पे हम 4 तारीख के बाद काम करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है तो निश्चित तौर पर हम जौनपुर के विकास के बारे में काम करेंगे।
एक और बात करेंगे, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात कर ली जाए तो मुजफ्फरनगर से लेकर के अभी अमेठी तक के देखा गया तो उन्होंने विरोध किया है, और ठाकुर समाज अगर बात की, क्षत्रिय समाज लगातार उनके साथ में उनकी बातें मानता है, और बड़े स्तर पर मुजफ्फरनगर में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के समर्थन हुआ ठाकुर समाज की तरफ। क्या उसका फ़र्क यहाँ जौनपुर में है? देखिए, बड़े नेता हैं, उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो वो बात कह रहे हैं तो उनका असर तो रहेगा ही आपके फेवर में। नहीं, अब हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर वो नाराज़ हैं, जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी से नाराज़ हैं, उनकी पगड़ी वाला मामला आया, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर वो नाराज़ हैं तो उसका फ़ायदा ज़रूर हम लोगों को मिलेगा। नेताजी, इस समय मौजूदा सरकार लगातार जो तमाम सारे नेता हैं वो ये बात करते हैं कि सरकार अगर आ गई तो संविधान बदलेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तमाम सारे नेता नहीं कह रहे, सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके एमपी कह रहे हैं, सलाहकार थे एक, उन्होंने कहा कि समय आ गया है संविधान को बदलने का, जबकि ये नहीं बताते कि संविधान में कमियां क्या हैं। संविधान में एक कमी नज़र आती है उनके लिहाज से कि ये हमारा जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपने मजहब के हिसाब से पूजा करने की इजाज़त देता है। भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं है कि इस देश में दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, महिलाओं को अधिकार रहे, इसलिए वो कहते हैं कि पुराना संविधान अच्छा था जो 100 साल पहले था, जिसमें दलित और पिछड़े और आदिवासी को, महिलाओं को गुलाम और लाचार बना के रखा जाता था, इसलिए वो संविधान बदल करके फिर से गुलाम और लाचार बनाना चाहते हैं। तो लोग ये जान गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान बदल देगी, इसलिए संविधान को बचाने के लिए सब लोग खड़े हो गए हैं। और संविधान अगर बदला तो समाज के हर तबके को नुकसान है, महिलाएं, बहनें हमारी तो हर समाज में, हर तबके को नुकसान है संविधान बदलने से, इसलिए आम लोग बड़े पैमाने पर संविधान के पक्ष में खड़े होकर के बीजेपी को हराने का तैयारी बनाए हैं। हर भाषण में देखते हैं राहुल गांधी एक बुक लिए रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक को संबोधन कर रहे होते हैं, आप भी उसी तर्ज पे बात कर रहे हैं। क्या माना जाना चाहिए कि एक मुद्दा ये भी है संविधान बचाना? एक मुद्दा नहीं है साहब, यही एक मुद्दा है। अगर हम एक मुद्दे पे चुनाव को ले जाएं, इसी के अंदर सब समाहित है। संविधान को नहीं मानते, इसलिए रोज़गार नहीं पैदा कर रहे, इसलिए बेरोजगारी है, इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था ख़राब है, इसीलिए महंगाई है। अगर एक संविधान पर चल जाते तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। तो संविधान तो एक मुद्दा है ही। इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक मुद्दा बड़ा बन गया, लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हूँ, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बातें हो रही हैं? क्या कोविड वैक्सीन जो लगाई गई जिससे तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गायब कर दी, क्या उसकी बातें हो रही क्षेत्र में? अरे बड़े पैमाने पर कोविड, जो लोगों ने कोविड दवा टीका लगवाया, उससे बड़े पैमानों की बच्चों की जानें गई, लोगों की जानें गई, नौजवान बच्चों की जानें गई। वो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि इन्होंने ज़बरदस्ती लगवाया और बाद में कह दिया कि हमने लगवाया नहीं, और दवा कंपनी ने कह दिया कि इससे हार्ट अटैक भी होगा, हो सकता है खून के थक्के भी जमेंगे, ब्रेन हेमरेज भी होगा। तो इसकी बड़ी भारी चर्चा है कि जो सरकार आम पब्लिक की जान को, 140 करोड़ की जनता की जान को खतरे में डाल दे, और इस पर भी चर्चा है कि उससे कुछ पैसे लिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है। हाँ, तो इलेक्टोरल बॉन्ड, देखिए ये सारी चीज़ें जब हम संविधान के खिलाफ काम करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के खिलाफ ही तो है। इसी में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है ये, तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और ये दवा वाली तो बहुत चर्चा है। आखिरी में क्षेत्र की जनता सभी आपको सुन रही है, क्या कहेंगे जौनपुर की जनता से? जौनपुर की जनता से एक ही अपील है कि जो सरकार ने गलत दवा लगवाई, जो सरकार संविधान को बदलने की बात कर रही है, और सरकार ने पैसे लेके दवा लगवाई, लोगों से, उन कंपनियों से पैसे लिए और फिर लोगों को ज़बरदस्ती दवा लगवाई, संविधान बदलने की बात कह रही है, ऐसी सरकार को आने वाली 25 तारीख को बदल करके चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा थे, लगातार आप देख रहे क्षेत्र में डटे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और आखिरी में 25 तारीख को जो मतदान होना है 25 मई को, उस दिन की बात कर रहे हैं, और लगातार क्षेत्र की जनता से, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक बड़ा मुद्दा है उस पर क्या कुछ कहा आपने सुना, और साथ ही साथ
जो कोविड वैक्सीन लगवाई गई, जो सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं लोगों को, उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आखिर गायब क्यों हुई, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और ऐसे ही अपने जमीनी नेता से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।